जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको इंस्टीट्यूट जाने से पहले 6 महीने तक किसी दुकान पर जाके प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। उससे ये होगा कि आपको आगे परेशानी नहीं होगी। वो मैंने क्यों बोला है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपको वो कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, जैसे कॉइल, डायोड, कैपेसिटर, ये क्या होता है, इन चीज़ की इन कंपोनेंट की सारी नॉलेज वो आपको देंगे। और दूसरा, उसके बाद वो ट्रेसिंग करवाएंगे। वहाँ तो आपके सरदर्दी होगी होगी। ट्रेसिंग ट्रेसिंग में तो होता भी है, आप परेशान हो जाएंगे ट्रेसिंग करते करते। और उसके बाद चलेगा आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको लॉक तोड़ना बताएंगे, फ्लैशिंग करना बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और अंत में आपका चलेगा आईसी रिवॉल्व करना। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि क्लास होती है 8 घंटे की, 7-8 घंटे की क्लास होती है अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं। क्योंकि मैं भी गया हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता था। नो डाउट ये सारी चीज़ें सही हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन चीज़ों के। लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, वो अगर ज्वाइन होना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो उससे पहले 6 महीने तक आप किसी शॉप में जाके देखो, चार्जिंग जैक लगाना सीख लो। चार्ज जैक, जो वियर्ड चार्जिंग जैक होता है वो कई टाइप का आता है, हर मोबाइल में अलग अलग होता है। ठीक है, वो समझो, है ना। टाइप सी के बारे में समझो। और दुकान पर जा रहे हो, बैक पैनल खोलना सीख जाओ। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। उसे लगाना भी सीख जाओ। उसके अंदर की जो क्रोम होती है, क्रोम से फोल्डर को उतारना सीख जाओ। जो क्रोम पे जो भी होते हैं बटन वगैरह होते हैं, उन्हें लगाना निकालना, इनको सीख लो, है ना। और टच बदलना सीख लो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प हो जाएगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहाँ आपको अ, इनकी नॉलेज दी जाएगी, बहुत कम दी जाएगी। बजाय दुकान पर आप टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। और मार्केट की भी नॉलेज होगी और कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं उसकी भी नॉलेज होगी। उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, वहाँ पर अगर आप आईसी रिवॉल्व करते हो तो आपको परेशानी आएंगी, पर इतनी परेशानी नहीं आएंगी क्योंकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो चुका है। अब वहाँ पर जो फ्रेशर जाता है उसके साथ होता क्या है कि वो जाएगा, वो उसे लगेगा कि मैं वहाँ जाके सीख जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 7-8 घंटे तक क्लास चलेगी, थ्योरी चलेगी, तो पक तो जाओगे तुम, ये श्योर है। वहाँ जाओगे, वहाँ पक जाओगे। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके माइंड में ये सारी चीज़ें चली जाएं। अब मैंने जो वहाँ जाके ये सीखा था कि यार, कुछ भी हो जाए इंस्टीट्यूट अभी मत जाओ, उससे पहले दुकान पर लग जाओ। बट मैं दुकान पे नहीं गया था, मैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ही गया था। अब आप सीख जाओगे वहाँ पर जाके, तो वहाँ पर सीखने से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा दुकान पर जाने के बाद। क्यों? हाँ, दुकान से सीखने के बाद, क्योंकि आपको नॉलेज भी अच्छी मिल जाएगी। और आप नहीं, फ्रेशर जो लोग होते हैं उनके साथ होता क्या है कि वो वहाँ जाके पहली बात तो चार्जिंग जैक के पीछे पड़ जाते हैं। चार्जिंग चार्जिंग जैक कैसे लगाना होता है, ठीक है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और डायरेक्ट उनके हाथ में आईसी दे दी जाती है, तो आईसी बोल कैसे हो जाएगी? उस पर तो सोल्डरिंग आयरन यानी कि काइयाँ चलाना भी नहीं आता, तो वो कैसे कर लेगा? उस पर नहीं होगा। मैंने खुद देखा है कई बंदों को, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब मैंने वहाँ पे जो देखा है, बहुत लोगों को परेशान होते हुए,
तो मेरा तो यही है कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी यही विनती है आपसे कि आप पहले किसी दुकान पे लग जाओ, वहाँ सीख लो। खासकर सोल्डरिंग आयरन चलाना तो ढंग से सीख ही जाओ, है ना। उसके बाद जाओ वहाँ पे। ठीक है, अपना बेस क्लियर कर लो। किसी दुकान पे जाके अगर 8-10 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं तो वहाँ सीख लो, वहाँ पे सीख लो, उसके बाद जाओ। ये नहीं कि इंस्टीट्यूट बुरा है, इंस्टीट्यूट भी अच्छा है। बजाय अगर आप फ्रेशर के तौर पर जा रहे हो इंस्टीट्यूट तो आपके लिए ख़राब है। अगर आप किसी दुकान से जा रहे हो, किसी शॉप से जा रहे हो एक्सपीरियंस लेके, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यही वीडियो थी। और मैं भी, हाँ, कोई एक्सपीरियंस मुझे भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। मैं भी ले रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। और जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें जो मेरे पे आता है, और अवेयर भी करूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।